जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू रेलवे स्टेशन से, जहां पर एक कॉल आती है जिस कॉल में कहा जाता है कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के अंदर एक बॉम्ब है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, वहां पर बॉम्ब होने की कॉल जो है वो मिलती है, जिसके बाद कि हमारे जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी पुलिस है, वो एकजुट होकर मौके पर पहुंचते हैं। खास तौर पर सबसे पहले पहुंचते हैं हायर ऑफिशियल्स, उसके बाद जो है आगे की जितने भी जो पुलिस वाले हैं या फिर जो हमारे फोर्सेस है वो वहां पर पहुंच जाते हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचता है, डॉग स्क्वाड पहुंचता है और ये पहुंचकर चेक किया जाता है कि आखिरकार जो बॉम्ब होने की कॉल आई थी वो कहां पर है। लेकिन जब पूरे इलाके की छानबीन की जाती है, पूरे इलाके की चेकिंग की जाती है, तो ऐसी कोई भी चीज वहां पर नहीं मिलती। लेकिन कल देर रात को जो है अर्ली मॉर्निंग कहें या फिर हम लेट नाइट कहें, तो एक कॉल रिसीव होती है कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के अंदर एक बॉम्ब है। और ये बॉम्ब किसने प्लांट किया, कहां से आया, इस हवाले से कोई भी अपडेट जो है वो नहीं दी जाती। लेकिन सिर्फ इस कॉल में इतना कहा जाता है कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के अंदर एक बॉम्ब है। उस कॉल को रिसीव करने के बाद तुरंत एक्शन में आती है हमारी फोर्सेस, हमारी टीम्स, और मौके पर पहुंचते हैं आईजी हैं और उसी के साथ साथ हमारे डीजीपी हैं, उसी के साथ साथ रेलवे पुलिस फोर्स भी जो है वो एक्शन में आ जाती है। उसके बाद इस बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं मिलता। जिसके बाद कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ रिलीफ तो फोर्सेस में, पुलिस में और जम्मू कश्मीर के लोगों में भी है, खासतौर पर जम्मू के लोगों में। और ये बताया जा रहा है कि एक फेक जो थ्रेट कॉल है वो थी, ये एक फेक कॉल थी और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की फेक कॉल आई है। कई बार हम देखते हैं कि इस तरीके की फेक कॉल्स आती हैं, अक्सर ऐसी फेक कॉल्स आती हैं जिसकी वजह से कि पैनिक पूरे एरिया में क्रिएट हो जाता है। और ये कौन लोग कॉल्स करते हैं, ये वो लोग कॉल करते हैं जो कि एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स है, जो कि चाहते हैं कि कहीं ना कहीं शांति भंग होती रहे, शांति ना फैल जाए कहीं जम्मू कश्मीर में। इन तमाम चीजों के चलते जब हमारे फोर्सेस वहां पर पहुंचे और पूरे इलाके की छानबीन की गई, डॉग स्क्वाड पहुंचा, उसी के साथ साथ हमारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पर पहुंचा, तो ये देखने को मिला कि वहां पर कुछ भी नहीं था। कि चप्पे चप्पे की खंगाली जो है वहां पर की गई, चेकिंग की गई, लेकिन कुछ भी वहां पर देखने को नहीं मिला। जिसके बाद कि एक कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर जो है वो देखने को मिली। लेकिन अब सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो है कि कोई कुछ वहां पर नहीं था, लेकिन एक कहीं ना कहीं माइंड में ये भी चीजें हैं कि कॉल करने वाला कौन था, किस मंशा से उसने कॉल की, क्या कुछ उसके माइंड में चल रहा था जब उसने कॉल की, और किसके द्वारा कॉल की गई। इन तमाम चीजों को लेकर अब जो छानबीन है वो हो रही है कि आखिरकार कौन था ये कॉल करने वाला और उसके पीछे उसका दिमाग, उसका माइंडसेट क्या था ये कॉल करते टाइम। तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो तहकीकात है वो हो रही है, छानबीन हो रही है। इस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है कि आखिरकार किसके नंबर पर ये सिम थी, किसने कॉल की थी, आईपी एड्रेस, ये वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है। और बहुत जल्द ये जो व्यक्ति है जिसने की फेक कॉल की थी उसका पता चल जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले भी इस तरीके की फेक कॉल थ्रेट्स जो है वो आती है, लेकिन हमारे फोर्सेस की मैं दाद देना चाहूंगी, उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, सर्च ऑपरेशन चलाया। खास तौर पर जम्मू रेलवे स्टेशन जो कि सबसे बिजिएस्ट ऑफ द बिजिएस्ट एरिया जो है वो जम्मू का माना जाता है, बाहर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। उसके बाद जो है वहां पर कुछ लोकल्स हैं, कुछ लोग जो जम्मू के लोग वहां पर काम करते हैं, फोर्सेस हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए वहां पर तुरंत एकदम से जो हमारी फोर्सेस है वो पहुंच गई, पूरे इलाके की छानबीन की गई। लेकिन गनीमत ये रही, फॉर्चुनेटली वहां पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये है कि ये फेक कॉल की किसने थी और ये फेक कॉल जो है कब तक इस फेक कॉलर का पता लगाया जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं, बहुत जल्द इस फेक कॉलर का पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये फेक कॉलर कौन था और क्या माइंडसेट था इसका कॉल करने के लिए। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पैनिक क्रिएट किया जाता है। ऑलरेडी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में उतनी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब 22 अप्रैल को यहाँ पर अटैक होता है पहलगाम में, उसके बाद अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देखते हैं कैसे 7 मई से लेकर के 10 से 11 मई तक जम्मू कश्मीर ने बहुत ज्यादा सहा है।
तो उसके बाद जब ऐसी धमकियां आती है, ऐसी थ्रेट्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो लोगों को पेश आती है। लेकिन हमारी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला, पूरे इलाके की छानबीन की गई, चेकिंग की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद क्या देखने को मिला कि वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन अब पता लगाया जा रहा है इस फेक कॉलर का, जिसने कॉल की है और किस माइंडसेट से उसने कॉल की है, क्यों कॉल की थी, किस मंशा से कॉल की थी। और सबक सिखाना इंपॉर्टेंट है ताकि आगे फ्यूचर में कुछ इस तरीके की पैनिक सिचुएशन जो है वो ना क्रिएट हो, ताकि लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिक्कत ना पेश आए। इससे पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने की बातें कई बार की जाती है कि बम से उड़ा दिया जाएगा, धमकियां आती है। और कुंभ के टाइम पर भी हमने देखा था, महाकुंभ को वहां पर कुछ बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी। लेकिन ये शरारती तत्व है वो काम करते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा एक्टिव अलर्ट हमारे फोर्सेस है जो इनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए जम्मू के जो रेलवे स्टेशन है, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, वहां पर बॉम्ब होने की कॉल मिली थी, लेकिन कॉल जो है वो फेक थी। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल है और लाइफ जो है वो बैक ऑन ट्रैक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं। आप भी हमारे फोर्सेस, पुलिस पर जो है वो भरोसा जताए रखें, इसी तरीके से ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करें ताकि उन्हें भी अपना काम करने में कोई दिक्कत ना हो और हम भी उनके साथ कोऑपरेट कर सके। फिलहाल के लिए सब अपडेट मिलूंगी, इजाजत, नमस्कार।